अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त, मैं हूं आपका भाई अदील फयासी। इस शख्स को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसका नाम है आफ्ताब रहबर कलकतवी। 2022 में जहां तक मुझे इल्म है, हुजूर गयास मिल्लत के दस्ते हक परस्त पर इस शख्स ने देवबंदियत से तौबा की और झूठे दिल से या सच्चे दिल से नहीं कहूँगा, मक्कारी के साथ इसने बरेलवियत को कबूल किया और मसलक हक़, मसलक आला हज़रत में ये शख्स दाखिल हो गया। दोस्तों, आप पूरी वीडियो देखते जाइए और इस शख्स के हवाले से आपका जो भी जहन कहता हो, आप इस शख्स के बारे में जो भी कुछ राय रखते हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये शख्स बरेलवियत में दाखिल हुआ, मसलक हक़, मसलक आला हज़रत को इसने कबूल किया और उसके बाद इसने आला हज़रत के तराने भी गाना शुरू कर दिए। एक झलक पहले इसकी यहाँ पर आप ये देखें। आला हज़रत का ये मुझ पे फैज़ान है, लुटते लुटते बचा मेरा ईमान है। आला हज़रत का मुझ पे ये फैज़ान है, लुटते लुटते बचा मेरा ईमान है। इसने आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बड़ी बड़ी अच्छी मनक़बतें इसने पढ़ी और गीत गाता रहा और तकरीबन जब से ये बरेलवियत में यानी मसलक हक़, मसलक आला हज़रत में दाखिल हुआ, तब से लेकर अब तक ये देवबंदियों को, वहाबियों को, नजदियों को कोसता आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जो हालिया दिनों में इसका एक वीडियो वायरल हुआ है, वो ये है कि इसने फिर से पलटी मार दी है और ये फिर से जो है अहले सुन्नत व जमात का दामन छोड़कर देवबंदियों के गढ़ में जाकर उनमें शामिल हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इसने देवबंदी उलमा के दरमियान बैठकर इसने क्या कुछ कहा। इसने कहा कि मैं वहां पहुंचा, मसलक आला हज़रत को मैंने कबूल किया, उसके बाद मैं जब वहां पहुंचा तो फिर मेरा सर जो झुकना चाहिए था अल्लाह की बारगाह में, वो मेरा सर झुकने लगा। मज़ारों के सामने चादरें चूमना मैंने शुरू कर दिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दोस्तों, सबसे बड़े मज़े की बात तो ये है कि जब आफ्ताब रहबर कलकतवी उलमाए देवबंद के दरमियान मौजूद था, उसके बोलने से पहले वहाँ पर नारा लगाया गया, नारे तकबीर, और नारे तकबीर के बाद होना चाहिए था नारे रिसालत। लेकिन नारे रिसालत को छोड़कर उलमाबंद और कई सारे उलमाए देवबंद के नाम के नारे लगाए गए, शोरा के नाम के नारे लगाए गए और जिंदाबाद कहा गया। अबे एहसान फरामोश हो, जिस नबी ने अल्लाह से मिलाया, जिस नबी ने अल्लाह का पता बताया, उस नबी के नाम का नारा लगाना भी तुम्हें शिर्क और नाजायज़ और हराम और बिदात लगने लगा। इसीलिए मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने 100 साल पहले इरशाद फरमाया था, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। दोस्तों, पहले ज़रा एक नज़र उसकी इस क्लिप पर डालें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। सुनिए ये वाला क्लिप। मैं मसलके हक़ को यानी मसलके देवबंद को छोड़ करके मैं बरेलवी मसलक को इख्तियार किया था 2022 13 मार्च को, और एक तरफ से ये भी बहुत अच्छा हुआ। इसलिए ये दिल से ये बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा इसलिए हुआ कि पता नहीं क्या मेरे दिल में कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद पता नहीं वहाँ क्या है और क्या है। ये जाकर के जब मैंने वहाँ देखा और एक अल्लाह के सामने ये जो आफ्ताब रहबर का सर झुकता था, थोड़ा सा मैं अल्लाह से हटा तो ये सर मज़ार पे झुकने पे मजबूर हो गया। अल्लाह, ये सर मज़ारों की चादर पे झुकने पे मजबूर हुआ, चूमने पे मजबूर हुआ। और वहाँ के जो पीर हैं, उनकी उस पीर की पैर को भी मैंने चूमा है। लेकिन जब जब ये अमल मुझसे होता था, खुदा की कसम दिल में एक ऐसी कैफियत पैदा होती थी, एक आवाज़ आती थी कि आफ्ताब रहबर तूने ये क्या कर दिया। आप समझें, इसी को कहा जाता है दोगलापन और इसी को कहा जाता है आस्तीन का सांप। क्या आप मुझे बताएं कि क्या इस शख्स को ये नहीं मालूम था कि जब मैं मसलक हक़, मसलक आला हज़रत में जाऊंगा, उनमें शामिल हो जाऊंगा, तो मुझे मज़ारात पर भी जाना होगा, मज़ारात की हाज़िरी भी दूंगा,
चादरों को भी अपने सरों पर उठा के रखूँगा, बुज़ुर्गों का एहतराम भी करूँगा। इसको सब कुछ मालूम था, लेकिन अब ये शख्स दुनियावी लालच में इतना भर गया है और इसकी ज़हनियत के अंदर, इसके दिमाग के अंदर जो है वो दुनियावी लालच इस कदर भर चुका है कि अब इसने पहले ये देखा कि देवबंदी मुझे लाइन नहीं दे रहे हैं, देवबंदियों के दरमियान मेरी दाल गल नहीं रही है, तो फिर इसने सोचा चलो भाई मसलक आला हज़रत को कबूल कर लेते हैं, वहाँ जलसे जुलूस काफ़ी होते हैं माशाल्लाह, वहाँ अपना काम चलता रहेगा। लेकिन इसने देखा कि यार यहाँ भी दाल हमारी नहीं गल रही है, तो फिर ये पलटी मार गया। अब कह रहा है कि जब मैं वहाँ गया तो मुझे मतलब मैं मज़ारों पे जाने लगा। इस शख्स को सब कुछ पहले से ही मालूम था कि अहले सुन्नत व जमात मसलक हक़, मसलक आला हज़रत को फॉलो करने वाले लोग मज़ारात पर जाते हैं, बुज़ुर्गान दीन से फैज़ हासिल करते हैं, बुज़ुर्गों के कदम बोसी करते हैं, बुज़ुर्गों से फैज़याब होते हैं। इसको सब कुछ मालूम था पहले से, लेकिन अब इसका ये दोगलापन है। अब मैं आपको बता दूं कि जब से इसने पलटी मारी है देवबंदियों की तरफ, हालांकि मैं आपको बताऊं कि मसलक आला हज़रत को अब इसने छोड़ा है, तो इस चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात को कोई तकलीफ़ नहीं है, बल्कि खुशी है कि एक आस्तीन का सांप कम अज़ कम हो गया। मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हर रोज़ पूरी दुनिया के अंदर आप देखें दर्जनों लोग हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह मसलक हक़, मसलक आला हज़रत को कबूल कर रहे हैं। तो फिर एक शख्स अगर निकल के चला जाए तो इसका क्या मलाल करना, क्या अफसोस करना। इसके जाने की तो अफसोस नहीं, बल्कि इसके जाने की खुशी है कि ये निकल के चला गया, चलिए ठीक ही हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज ये कह रहा है कि मेरा सर अल्लाह की बारगाह में झुकना चाहिए था और मेरा सर झुकने लगा मज़ारों पर। तो मैं आपको बता दूं मेरे आका हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इरशाद फरमाया कि संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा ना समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। तो आपने सुना वीडियो के अंदर ये शख्स कह रहा है कि जब मैं मसलक आला को मैंने कबूल किया, मैंने देवबंदियत को छोड़ा, तो मैं मज़ारों पे जाने लगा, मेरा सर अल्लाह की बारगाह में झुकना चाहिए था, मेरा सर वहाँ झुकने लगा। तो मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ कि मेरे आका हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इरशाद फरमाया कि संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा ना समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए, पढ़िए अंधे को आदत के शोरबे ही सिखाए, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब से इस शख्स ने बरेलवियत को यानी मसलक हक़, मसलक आला हज़रत को छोड़कर फिर से देवबंदियों में जाके ये शामिल हुआ है, तब से मैं देख रहा हूँ कि देवबंदी हजरात ही इसको कोस रहे हैं। और कोई कह रहा है कि दिल का वज़ू करके आओ, कोई कह रहा है कि अपने दिमाग का वज़ू करके आओ, कोई कह रहा है कि तुम पहले सही तरीके से देवबंदियत में रहो, उसके बाद तुम्हें कबूल किया जाएगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये तमाम चीज़ें इस वक्त में सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसका मकसद सिर्फ यही था, दुनियावी लालच, इसके अलावा कुछ नहीं था। और अगर इसके अंदर ऐसा कुछ था तो फिर ये देवबंदियत को छोड़ के मसलक हक़, मसलक आला हज़रत में क्यों आया? जब यहाँ आ गया तो फिर इसने पलटी मारकर वहाँ क्यों गया? ये गुमराह भी है और दूसरे लोगों को गुमराह भी कर रहा है। आप लोग इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।